हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज है एक संझा मतलब खरना जिसको बोलते हैं। तो मैं और भाभी निकल गए थे गंगा जी नहाने, क्योंकि गंगा जी नहाया जाता है और शाम को पूजा किया जाता है वहाँ पे जो छठ का विधि बनता है। तो सही सुगाई देख सकते हैं, ये हमारे घाट की साइड का सजावट है जो कि अभी शुरू हुआ है, क्योंकि कल है छठ पूजा। तो फाइनली सब लोग अपना यहाँ पे मूर्ति की स्थापना होती है वो सारा है। और मैं आगे आपको व्यू दिखा रही हूँ जो छठ घाट का बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग गए क्योंकि शाम हो गया था, मैं चली गई थोड़ा मार्केट। वो भी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जैसे आई थी मार्केट से वैसे ही निकल गई। तो क्या था कि गाइस, अब जाके वहाँ पे गंगा जी नहाना था और सभी लोग गए हुए थे गंगा जी नहाने। आज भी उतना ही मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन फिर भी भीड़ था, क्योंकि कुछ कुछ लोग आज के दिन लौकी चावल खाते हैं, आज के दिन ही नहाया खाया उन लोग का होता है, और कुछ लोग खरना करते हैं। तो हम लोग का कल ही नहाया खाया था और आज खरना था। यहाँ पे देख सकते हैं मैं गंगा जी में नहाने के बाद वहाँ से निकली, और फाइनली निकलने के बाद थोड़ा सा वीडियो बना लिया, क्योंकि मैं और भाभी गए थे तो कोई हमारा वीडियो बनाने वाला नहीं था जो कि वीडियो शूट कर पाए अच्छे से। तो हम लोग आए यहाँ पे अपने अपने छठ की वेदी पे पूजा किए छठ माता का, और उसके बाद घर चले आए। घर आने के बाद अब था जो खरना, मतलब खरना का प्रसाद बनता है, मतलब गुड़ का खीर बनता है। तो गाइस क्या था कि आज भी मैं भाभी के रूम में नीचे गई, उन्हें क्या, क्योंकि हम ही दोनों फास्टिंग किए हुए थे। तो वो बोली कि अकेले क्या बनाओगी, आओ इसी में बना लो। तो हम भी वहीं पे चले गए प्रसाद बनाने के लिए। तो मैं ही बना रही थी। तो गाइस क्या था कि यहाँ पे मैं अपना बना रही थी और भाभी वीडियो शूट कर रही थी। तो उनको उतना आइडिया नहीं रहता कैसे वीडियो बनता है, क्या बनता है। मैं ऐसे उनको वीडियो लगा के पकड़ा दी थी फ़ोन के, लीजिए आप बस देखते रहिए कि मैं उसमें दिख रही हूँ कि नहीं। तो कहीं कहीं भाभी का फिंगर भी आ गया है वीडियो में, क्योंकि उनको उतना नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर मैं अपना काम किए जा रही थी, और आज इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा। मैं यहाँ पर नीचे मतलब बना रही थी, और ऊपर जो बोर्ड में लगा हुआ था प्लग, वो अंदर ही अंदर जल रहा था। तो वो तब का एक्सीडेंट है जब भाभी मतलब अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली गई, और मैं क्या था कि यहाँ पे खाना बना रही थी और लाइव आई हुई थी। सो गाइस क्या था कि मैं बोर्ड पे नहीं देख रही थी और जल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो प्रेशर इंडक्शन चूल्हा है वो ज़्यादा हिट कर रहा है। तो मैं उधर ही ध्यान दे रही थी, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही थी कि जल रहा है जल रहा है। अचानक से भाभी रूम में आई तो देखी कि बोर्ड के यहाँ से पूरा धुआं धुआं निकल रहा है। सो गाइस छठ माता का कृपा है कि मैं बच गई, नहीं तो फट जाता बोर्ड, और आज बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होने से मतलब बचा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं पानी गैस पे बैठा चुकी थी, उसके बाद चावल धो के रख लिया था, गुड़ रख लिया था, और रोटी बनती है, मतलब 2 रोटी की धोती जो इसको बोलते हैं वो बनता है। तो यहाँ पे मैं आटा निकाल रही थी कि चलो मैं तब तक पानी गर्म हो रहा तब तक मैं ये सारा चीज़ कर लूँ। और इधर भाभी से मैं हंस भी रही थी, मुझे शर्म भी आ रहा था कि क्या बोलेंगी, थोड़ी सी मतलब वो एजेड है। तो मुझे लगा, और ये सब सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों के बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता है। तो मैं ये सोच रही थी कि देखो क्या बोलेंगे, किसको वीडियो का और ब्लॉगिंग का कितना खुमार चढ़ा है। सो गाइज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि मुझे कैसे क्या बनाना है, कैसे क्या थीम रखना है, ब्लॉग में क्या क्या थंबनेल लगाना है, क्योंकि मुझे उतना कुछ आइडिया अच्छे से नहीं है। मैं आप लोग से बार बार बोल रही हूँ, और उतना मैं टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि इसी में बच्चे हैं, मतलब मेरा बच्चा है आरू, उसका स्कूल, और ऊपर से उसका हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रहा है। तो और चमकी के बच्चे हैं 3 उनको भी देखना है, फिर उसके बाद मेरा भी है। तो आप लोग जानती हैं कि मेरा रह के गला ख़राब हो जाता है, और बीच में मुझे भी ये जो वायरल फीवर चला है वो हो गया था। सो गाइस यहाँ पे क्या था कि मैं अपना पूजा वूजा करके हम लोग आके अपना बना रहे थे खाना। और गाइस ये वीडियो में क्या ये प्रियंका है ना, वो बेचारी क्लोई को पिटवा दी वो भौंकने लगी, तो मैंने उसको थोड़ा सा डांटा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है यहाँ पे। फिर भाभी बोली कि सर पे दुपट्टा रख लो, ऐसे नहीं प्रसाद या कुछ भी बनाया जाता है। तो मैं सर पे दुपट्टा रख ली। तो क्या था कि यहाँ पे मैं धीरे धीरे उनसे शूटिंग करवा रही थी ब्लॉग का, और खुद का काम भी कर रही थी, इसलिए ज़्यादा ब्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। कोई बात नहीं गाइस, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और यहाँ पे मैं लाइव में जुड़ी हुई थी, देखिए मैं लाइव में बात भी कर रही थी, और इधर भाभी मेरा शूट भी कर रही थी, और कभी कभी उनको समझ में नहीं आ रहा था तो इधर उधर कैमरा कर दे रही थी। और गाइस क्या था कि बगल में ये सब जो झोला वोला दिख रहा है वो सारा चीज़ प्रसाद और फल वल का है। और ये मैं यहाँ पे मैं पूछ रही थी भाभी कि जब चावल डाला जाता है तो आग में कुछ में ऐसे डाला जाता है, मैं ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पे कैसे डालूँ, मैं इसी बात को लेकर हंस रही थी। और फाइनली यहाँ पे पानी खौल चुका था और उसमें मैं चावल डाली।
चावल डालने के बाद जो जो चीज़ें होती है भाभी वो मुझे बताई जा रही थी और मैं वो चीज़ें करे जा रही थी। और मैं लाइव में यहाँ पे सोनल मुझे बता रही थी कि कैसे क्या करना है। सोनल मुझे बोल रही थी आज तुम 1 घंटा लाइव स्ट्रीम करो ताकि वॉचिंग टाइम थोड़ा बढ़ेगा। तो मैं उससे भी बातें कर रही थी और अपना काम भी किए जा रही थी। और यहाँ पे क्लोई हो रही है परेशान, बोल रही है कि सभी लोग चुप हैं और मम्मी की उतना बड़बड़ा रही है तो इसलिए ज़्यादा भौंक रही है। तो गाइज इसके वॉइस को आप लोग इग्नोर करिएगा। देखिए अभी मैं बोल रही थी तो भी ये बीच में बोल रही है कि मेरा नाम ले रही है। और यहाँ पे गाइज क्या है कि मैं यहाँ पे लाइव देख रही थी और बार बार पिंकी का फ़ोन आया जा रहा था। पिंकी का फ़ोन इसलिए आ रहा था क्योंकि उसने बोला था कि खरना का मुझे प्रसाद चाहिए। तो मैंने बोला था कि ठीक है मैं प्रसाद भिजवाऊँगी। तो मैंने सोचा था कि चलो प्रसाद खाने के बाद मैं ही खुद चली जाऊँगी, अगर कोई लेकर जाने वाला होगा तो ठीक है, अगर नहीं लेके जाने वाला होगा तो कोई नहीं। बट कोई बात नहीं, मेरा हेल्प कर दिए छोटू, तो मैं उन्हीं लोग के हाथों भिजवा दिया पिंकी को प्रसाद। आयो प्रसाद उसको अच्छा लगा हो क्योंकि मैंने पहली बार अपने हाथों से प्रसाद खरना का बनाया है, क्योंकि हमेशा से मैं मम्मी के हाथों से ही बनाया हुआ खाती थी। मुझे इन सब चीज़ों का बिल्कुल थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि कैसे क्या किया जाता है, कितना डाला जाता है कितना नहीं। और गुड़ वाला खीर तो मुझे बिल्कुल भी और नहीं आता है बनाने। तो फाइनली देख सकते हैं ये गुड़ वाला खीर बन गया और मुझे चावल का अंदाज़ा नहीं आया, मैं कुछ ज़्यादा ही बना दी। बट कोई नहीं, ये प्रसाद है। और आप सभी को भी छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और दो रोटी की जो डबल रोटी बोलते हैं उसको, वो है जो शुद्ध घी में इसको सेक के बनाया जाता है। और अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने। तो यहाँ पे क्या था कि हमारे पास मतलब मेरे पास साफ चौकी बेलन नहीं था, मतलब जो था वो किचन में था। तो मैं नहीं ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि चलो वो सब लहसुन प्याज का है, मैं उसको नहीं करूँगी क्योंकि प्याज का पराठा उसी पे बनता है, हर चीज़ बनता है। तो गाइज़ मैं इसको नया एक ट्रिक आजमाया और जो थाली का मतलब पीछे का है उसी पे सेक के बनाया।